हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आज हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे तो बहुत बार डेटा टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? तो ये देख सकते हैं आप, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन, एक्सप्लेन ईच डेटा टाइप विथ एग्जांपल। या फिर वो पूछेंगे एक्सप्लेन न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन में, या फिर सीक्वेंस डेटा टाइप को एक्सप्लेन करो। तो डेटा टाइप्स के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वो वैल्यू होल्ड करता है, और जो हर वैल्यू होती है उसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज दैट वी स्टोर इन द वेरिएबल। तो वेरिएबल में जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करते हैं उसका टाइप रिप्रेजेंट करते हैं ये डेटा टाइप। और पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब ये कि हमें अलग से कोई डिफाइन नहीं करना पड़ता टाइप वेरिएबल का। जब हम कोई भी वेरिएबल टाइप करते हैं पाइथन में, फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया a इज इक्वल टू 3.5, तो पाइथन इसको एज अ फ्लोट कंसिडर करेगा। अगर हमने कोई वैल्यू ले ली b इज इक्वल टू 5, तो पाइथन सिंपली इसको एज अ इंटीजर कंसिडर करेगा। ठीक है। हमारे पास पाइथन में 5 बेसिक डेटा टाइप होते हैं। वो क्या होता है? पहला होता है न्यूमेरिक टाइप, जिसको हम नंबर्स बोलते हैं। दूसरा है सीक्वेंस टाइप, जो ऑर्डर्ड होते हैं। तीसरा है सेट, फोर्थ डिक्शनरी, और फिफ्थ है बुलियन डेटा टाइप। तो ये जो 5 डेटा टाइप है बेसिक, उनको हम वन बाय वन जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है वहाँ पे उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो या वीडियो एंड तक देखिए, अपने साथ नोटबुक पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैंने बहुत से नोट्स प्रोवाइड किए। तो जो वन बाय वन हम डेटा टाइप जानेंगे तो उसका थ्योरेटिकल भी दिया है, और प्रैक्टिकली भी उसके टाइप कैसे चेक करते हैं वो भी दिया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द डेटा विच हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो सकती है? वो कोई भी होल नंबर हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, या फिर फ्लोट हो सकती है। न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर, और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाय इंट क्लास। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट क्लास, तो क्या क्या होता है? जो पाइथन के डेटा टाइप्स है उनको हम अलग अलग क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इंटीजर्स को इंट क्लास, फ्लोट होगा तो फ्लोट क्लास, या फिर कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स क्लास से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1, 5, -5, -8, 0 एक्सेट्रा। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें हम ये डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल 3.14, 5.98 एक्सेट्रा। उसके बाद होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट होता है। पहले होता है रियल पार्ट, और उसके बाद होता है इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल 2 + 3j, 4.6 + 7j एक्सेट्रा। तो ये तो हो गए हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसको पाइथन में कैसे चेक करेंगे उसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इसके बाद पहले हम सिर्फ थ्योरी कवर कर लेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप के बाद हमारे पास आता है सीक्वेंस टाइप। तो सीक्वेंस टाइप क्या होता है? सीक्वेंस इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा का, जो डेटा सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। तो सीक्वेंस के भी हमारे पास 3 टाइप्स है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेलो लिखा सिंगल कोट में, या फिर आदित्य डबल कोट में, या फिर हमने ट्रिपल कोट में कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिख दिया तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। जो कैरेक्टर होता है वो लेंथ, वन लेंथ का स्ट्रिंग होता है। अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू
और सिंगल कोट में ले लिया B, तो इसकी जो लेंथ होगी ये होगी 1। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रेसेस। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मतलब a इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये एक ऐसे एलिमेंट्स है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड है, और जो सेपरेट कैसे किया हमने? कॉमा से। लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब जो एलिमेंट्स है लिस्ट के उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये 2 की जगह पे 5 रखना है, तो मैं इसकी इंडेक्स से जो हमने डिफाइन करते हैं तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए लिस्ट को म्यूटेबल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है टपल। टपल क्या होता है? टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? हम आइटम्स या फिर एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो टपल के एलिमेंट्स होते हैं या फिर आइटम्स होते हैं उसको हम सिंपल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको हमने सिंपल ब्रैकेट में रखा हुआ है। और जो टपल या फिर लिस्ट है या फिर स्ट्रिंग है, तो इनके जो एलिमेंट्स है उनको अगर एक्सेस करना होगा सिंगल एलिमेंट को, तो उनकी जो इंडेक्सिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स हम कैसे करते हैं? शुरू के नंबर में 0 1 2 3 4, या फिर हमने राइट साइड से ले लिया तो -1 -2 -3, इस टाइप की उसकी इंडेक्सिंग होती है। और जो इंडेक्स नंबर हम अगर पाइथन में टाइप करते हैं या फिर अगर हम ले लेती है कोई भी इंडेक्स नंबर को हमने रेफर कर दिया, तो वो जो एलिमेंट है वो प्रिंट होता है। ये तो हो गया सीक्वेंस टाइप। उसके बाद हमारे पास है सेट डेटा टाइप। सेट क्या होता है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। जो हमने पहले दो देखे, सीक्वेंस डेटा टाइप देखा ना, तो उसमें जो डेटा होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और इसमें अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट इज इटरेबल एंड म्यूटेबल। इटरेबल का मतलब क्या होता है कि जो सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हम वन बाय वन इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि वन बाय वन हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं। और म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब क्या? उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेट हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं देते, मतलब 1 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 को हम 3 4 बार नहीं लिखेंगे, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखते। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज अनडिफाइंड दो इट मे कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो जो सेट में ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम सेट को इंडेक्स से रेफर नहीं कर सकते। इंडेक्स रेफर करके हम उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या होता है, अगर हमको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं सेट के, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर लूप, या फिर कोई भी हम लूप यूज़ करके उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। या फिर हम चेक करेंगे कि कोई वैल्यू इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, वो इन कीवर्ड यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 इन सेट ए, तो ये हो जाएगा ट्रू। और हमने अगर चेक किया जो एलिमेंट इसमें नहीं, अगर हमने चेक किया 5 इन सेट ए, तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट में क्या क्या है, कि सेट जो है उसको हम सेट जो फंक्शन है वो यूज़ करके भी हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। और जो हम जिस वक्त डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं उस टाइम पे भी कोई अगर लिस्ट दी हुई है या फिर हमारे पास कोई टपल है, तो उसको हम सेट फंक्शन यूज करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग को भी। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एनक्लोज्ड विद इन करली ब्रेसेस। तो ये जो एलिमेंट्स है सेट के उसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। वेरियस मिक्स्ड ऑफ डेटा टाइप्स वैल्यूज कैन आल्सो बी यूज्ड इन सेट्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये न्यूमेरिक डेटा टाइप लिया है, तो इसके जगह पे हम मिक्स्ड डेटा टाइप भी ले सकते हैं सेट में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैंने ले लिया 1, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोट में कोई ए भी लिख सकता हूँ, उसके बाद मैंने 7 लिखा है, उसके बाद मैं सिंगल कोट में बी लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स डेटा टाइप हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सेट है उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिए हुए। उसके बाद हमारे पास आता है डिक्शनरी डेटा टाइप। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू पेयर।
तो जो बाकी के डेटा टाइप्स होते हैं उनमें एक सिंगल वैल्यू होती है, और इसमें क्या है, की वैल्यू पेयर होती है। की वैल्यू पेयर मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है नेम, और उसके बाद ये हो गया इसकी की, और ये जो वैल्यू है उसकी नेम की वो है आदि। ये जो कोर्स है ये की है, और ये जो वैल्यू है उसकी है पाइथन। तो इस टाइप से हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। Values in dictionary can be of any data type and can be duplicated, whereas key can't be repeated and must be immutable. Keys, ये जो की होते हैं नेम कोर्स, ये रिपीट नहीं हो सकते और इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कीज को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आदि पाइथन, ये जो वैल्यूज है उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये वैल्यूज रिपीट भी हो सकती है। A dictionary can be created by replacing a sequence of elements within curly braces. Dictionary can also be created by built-in function dict. जो डिक्शनरी के जो की वैल्यू होते हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करते हैं, और अगर कोई हमें टाइप्स दिए है या फिर वैल्यूज दिए तो हम डिक्ट फंक्शन यूज करके भी उसको डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। In order to access the items of a dictionary, we have to refer to its key name. अगर मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट, मतलब मुझे अगर एक्सेस करना होगा आदि, तो मैं सिंपली डिक्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा नेम, तो मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, आदि। इस प्रकार से हम डिक्शनरी के आइटम्स या फिर एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट डेटा टाइप है वो है बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, द बुलियन डेटा टाइप इज आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब जो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू होती है उसको हम बुलियन वैल्यू बोलते हैं। इन पाइथन बुलियन वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय द ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड। पाइथन में ट्रू एंड फॉल्स ये दो कीवर्ड यूज होते हैं बुलियन डेटा टाइप के लिए। जो ट्रू होता है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, फॉल्स की वैल्यू होती है 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल टू ट्रू, अगर हमने टाइप ऑफ ए प्रिंट किया तो यहाँ पे उसका क्लास जो है वो बुलियन दिखाएगा, ये जो फॉल्स है उसका भी क्लास हमें बुलियन दिखाएगा। They are also used in logical operation to show whether a given condition is true or false. जो लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं हम और एंड नॉट, अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई है तो वो जो कंडीशन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो प्रिंट करते वक्त भी ये बुलियन वैल्यूज ही प्रिंट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे हमें प्रिंट करेगा ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स होती है या फिर इनकरेक्ट होती है तो हमें फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी जो 5 डेटा टाइप है वो हमने वन बाय वन पढ़ लिए। अब उसको पाइथन में कैसे प्रिंट करना है वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हम मेरा पाइथन आइडियली ओपन किया है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ेंगे कि उसको प्रिंट कैसे करना है, या फिर पाइथन डायनेमिकली उसको कैसे डेटा टाइप के वैल्यू को एक्सेस करता है। अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 2, तो जो 2 है वो क्या है, एक इंटीजर टाइप है, और हमने प्रिंट की एक ही टाइप, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही टाइप प्रिंट हो गई है, क्लास इंट। तो इंटीजर टाइप को हम किस क्लास से डिनोट करते हैं, इंट क्लास से। उसके बाद मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 2.5, तो यहाँ पे मैंने अब क्या रख दिया, एक डेसिमल पॉइंट रख दिया है एक वैल्यू के बीच में, तो और इसके टाइप प्रिंट की मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास क्या हो गया मेरा, प्रिंट फ्लोट। तो फ्लोट जो डेटा टाइप होते हैं उनका क्लास होता है फ्लोट, इंटीजर टाइप के होते हैं उनका क्लास इंट होता है। और जो यहाँ पे मैंने थर्ड ले लिया c इज इक्वल टू 3.5j, 3+5j, और उसका टाइप प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्लास क्या हो गया प्रिंट मेरा, क्लास कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट का फ्लोट और इंटीजर का इंट। उसके बाद हमने पढ़ा था सीक्वेंस डेटा टाइप, और उसका मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है स्ट्रिंग 1 बोल के, और उसको मैंने सिंगल कोट में रख दिया है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट में हम वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे str1 इज इक्वल टू आदित्य ले लिया मैंने, और उसका टाइप प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उसका क्लास क्या प्रिंट हो गया है, str, str मतलब स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने
दूसरा सीक्वेंस टाइप ले लिया लिस्ट, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन की लिस्ट 1 से इज इक्वल टू 1, 2, 3। उसके जो आइटम्स है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिए हैं और उसका टाइप यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, लिस्ट। उसके बाद मैंने एक टपल ले लिया यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में 1, 5, 8, 9 उसके एलिमेंट्स ले लिए, उसका टाइप प्रिंट हो गया यहाँ पे टपल। तो ये जो 3 टाइप के जो सीक्वेंस है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में रखा है हमने, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में और टपल को राउंड ब्रैकेट में, और उनके जो क्लास है या फिर उनका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था सेट, तो सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं और उसका टाइप जो यहाँ पे प्रिंट हो गया है सेट। उसके बाद हमने देखा था डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से की और उसकी वैल्यू, की वैल्यू, और ये जो की वैल्यू पेयर है और उनको सबको हमने कर्ली ब्रेसेस में रखा हुआ है। अगर हमने इस ये जो डी है, डी वेरिएबल में ये जो स्टोर किया है डिक्शनरी, उसके अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा हमको क्लास डिक्ट। और दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे पाइथन पे किया है वो आप अपने खुद के पाइथन आईडीएल पे ट्राई करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो पाएगी। या फिर अगर आप सिर्फ वीडियो देख के या फिर थियोरेटिकल नोट्स देख के छोड़ देंगे तो इसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसको आप अपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपका ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आपको टाइप दिखाने के लिए ही यहाँ पे किया है, और अगले वीडियो में हम लिस्ट, टपल, सेट के ऊपर जो फंक्शंस है या फिर उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो हम एक 1 बाय 1 देखेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे जो बुलियन है, यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल को एक बुलियन वैल्यू दी ट्रू और उसका टाइप प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्लास प्रिंट हो गया बुल। और ये जो फॉल्स है उसका भी क्लास क्या प्रिंट हो गया, बुल। तो ट्रू और फॉल्स ये जो हमारे दो बुलियन वैल्यूज है। इस प्रकार से पाइथन के 5 डेटा टाइप काम करते हैं। और पाइथन आईडीएल में भी आप देख सकते हैं कि हमको अलग से कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पाइथन डायनेमिकली टाइप थे, इसलिए जो कुछ भी वैल्यू अगर हम देते तो उसको वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक हट जाता है या फिर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।